आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव में खेल मैदानों पर प्राइवेट आयोजनों को लेकर कुछ दिन पहले जो बवाल हुआ था वो अब फिर से भड़कता नजर आ रहा है। खिलाड़ियों ने सड़क पर उतरकर विरोध किया, चक्का जाम हुआ। प्रशासन ने भरोसा दिया कि खेल मैदान अब सिर्फ खिलाड़ियों के लिए रहेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर मैदान खिलाड़ियों के लिए है तो वीआईपी रोड के गुजराती स्कूल मैदान में आखिर ये बड़ा आयोजन क्यों, किसकी अनुमति से चल रहा है? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब वहां पार्किंग की व्यवस्था ही नहीं है, जब एम्बुलेंस तक जाम में फंस रही है, जब रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में डीजे बज रहा है, तो आखिर प्रशासन की आंखें बंद क्यों है? क्या ये इस आयोजन को राजनीतिक संरक्षण हासिल है? देखिए राजनांदगांव से हमारे संवाददाता विश्वनाथ देवांगन की ये रिपोर्ट। राजनांदगांव में खेल मैदानों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। कुछ दिन पहले शहर के खिलाड़ियों ने खेल मैदानों में हो रहे प्राइवेट आयोजनों का विरोध किया था। प्रदर्शन हुए, ज्ञापन सौंपे गए और महावीर चौक में चक्का जाम तक किया गया। विरोध बढ़ने के बाद प्रशासन सामने आया और खिलाड़ियों को भरोसा दिया गया कि खेल मैदानों में ऐसे आयोजन नहीं होंगे। लेकिन अब उसी शहर के वीआईपी रोड स्थित गुजराती स्कूल मैदान में बड़ा आयोजन शुरू हो गया है और इसके साथ ही सवालों का नया सिलसिला भी शुरू हो गया। हम इस समय मौजूद हैं राजनांदगांव के वीआईपी रोड में और राजनांदगांव मड़ई गुजराती स्कूल ग्राउंड में राजनांदगांव मड़ई है लगा हुआ है। वही मड़ई जिसको लेकर के खिलाड़ियों ने चक्का जाम किया, विरोध प्रदर्शन किया और म्युनिसिपल स्कूल और स्टेट स्कूल ग्राउंड में लगाने से मना किया, जिसके बाद गुजराती स्कूल ग्राउंड में यह लगा है। अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं, इधर आप देख सकते हैं इस साइड में एक ट्रैफिक है, इस साइड में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। पार्किंग व्यवस्था हर आयोजनों में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। आप देख सकते हैं पूरी गाड़ियां जो कि रोड पर ही खड़ी हुई हैं, पूरी रोड पर ही अवैध पार्किंग, एक प्रकार से कहा जाए तो अवैध पार्किंग किए हुए हैं। इस साइड में छोटी वाहनें खड़ी हैं, टू व्हीलर्स। पीछे की साइड में रोड के दूसरी साइड में फोर व्हीलर्स भी खड़े हुए हैं। एक चीज समझ नहीं आ रहा है कि पार्किंग व्यवस्था ना होने के बावजूद कार्यक्रम की परमिशन कैसे मिली, किसने इस कार्यक्रम की अनुमति दिया। इसका विरोध पहले भी हो रहा था और अभी भी पार्किंग को लेकर के विरोध हो रहा है। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, पुलिस प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, ट्रैफिक व्यवस्था और अंदर की पूरी व्यवस्था पुलिस प्रशासन देख रहा है। आयोजन करता है उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी, कोई फाइन लगाया जाएगा, क्योंकि इस रोड में ये वीआईपी रोड कहा जाता है, आगे ही सरकारी हॉस्पिटल है। तेज साउंड में यहाँ डीजे बज रहा है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक एम्बुलेंस निकल रही है, एम्बुलेंस आ रही है, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था आप देख सकते हैं। मैं अभी आपको बता रहा था कि हॉस्पिटल है करके, और ट्रैफिक व्यवस्था आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस को रुकना पड़ रहा है। यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ही ज्यादा लचर है, पार्किंग नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कार्यक्रम की अनुमति दी गई है। सबसे बड़ा सवाल आयोजन की पार्किंग व्यवस्था को लेकर उठ रहा है। जिस मैदान के आसपास पर्याप्त पार्किंग की सुविधा नहीं है, वहां इतने बड़े आयोजन की अनुमति आखिर किस आधार पर दी गई? स्थिति यह है कि 2 पहिया से लेकर 4 पहिया वाहन तक सड़क किनारे खड़े किए जा रहे हैं। पूरी पार्किंग अब सड़क पर ही नजर आ रही है। इसका सीधा असर शहर की सबसे व्यस्त सड़कों में शामिल वीआईपी रोड पर पड़ रहा है, जहां दिन भर ट्रैफिक का दबाव बना रहता है। आयोजन हो रहा है राजनांदगांव मड़ई का, और ये दूसरी साइड है रोड के। इस साइड भी आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था, कहा जाए कि पार्किंग, रोड एक अवैध पार्किंग बन चुका है। हम आपको दिखा रहे हैं, ये रोड है, ये वही रोड है जो उस साइड मैंने आपको दिखाया था, उसका डिवाइडर के
ये दूसरी साइड है। इस रोड में भी एम्बुलेंस लगातार चलते हैं, लेकिन रोड पर ही 2 व्हीलर्स, आगे 4 व्हीलर्स भी पार्क है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। आसपास के स्कूलों को पार्किंग के लिए लिया गया है, ऐसा कहते हैं। अगर पार्किंग के लिए लिया गया है तो गाड़ियां बाहर में क्यों खड़ी है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, आयोजनों के ऊपर भी और पुलिस प्रशासन के ऊपर भी। कार्यक्रम के ऊपर कोई सवाल उठेगा, कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि रोड में अवैध पार्किंग करवाना भी इलीगल है। किसी भी प्रकार का हादसा हो सकता है, किसी भी प्रकार की जनहानि हो सकती है। इस पूरे आयोजन को लेकर राजनीतिक चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। आयोजन स्थल के बाहर भाजपा नेताओं के पोस्टर और तस्वीरें लगाए गए हैं, जिसके बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस आयोजन को राजनीतिक संरक्षण हासिल है। हालांकि इस मामले में अब तक आयोजकों या प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब खिलाड़ियों के विरोध के बाद प्रशासन ने आश्वासन दिया था, तो फिर उसी तरह का आयोजन दोबारा कैसे शुरू हो गया? क्या नियम और आश्वासन सिर्फ दिखावे के लिए थे? क्या प्रशासन ट्रैफिक, अस्पताल और आम लोगों की परेशानी को नजरअंदाज कर रहा है? और सबसे अहम, अगर कल किसी बड़ी दुर्घटना की स्थिति बनती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? राजनांदगांव में गुजराती स्कूल मैदान में चल रहा यह आयोजन अब सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि कई सवालों का केंद्र बन चुका है। खेल मैदानों के उपयोग से लेकर ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग, अस्पतालों तक पहुंच और नियमों के पालन तक हर मुद्दे पर प्रशासन सवालों के घेरे में है। अब देखना होगा कि प्रशासन इन सवालों का जवाब देता है या फिर शहर की जनता इसी तरह परेशान होती रहेगी। अब आगे क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।